अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ आमना खान और आप देख रहे हैं आखुंज़ा का किचन। तो ये था सुबह-सुबह का टाइम और मुझे थे बहुत सारे काम। काम क्या थे मैं आप लोगों को बता दूँगी आगे चल के। तो यहाँ मैं बना रही थी सबसे पहले नाश्ता, तो ये सब फ्रोज़न चीज़ें थी। कोई मैंने मेहनत करने वाले काम नहीं किए थे। अच्छा, मैं और अज़लान तो नाश्ता कर चुके थे। यहाँ अहियान का नाश्ता बन रहा था। अज़लान ने बर्गर पैटी खा ली थी और ब्रेड वग़ैरह तो वो बिल्कुल शौक से नहीं खाता और आज तो उसने पराठा भी नहीं खाया था। ख़ैर अज़ियान के लिए मैं बना रही थी रोल पराठा। तो उसके अंदर आप लोग को पता है कि अहियान जो है ना वो सॉस बहुत ज़्यादा खाता है और मस्टर्ड सॉस जो है वो उसका मोस्ट फेवरेट है। तो यहाँ मैंने मायनीज़, गार्लिक सॉस और मस्टर्ड सॉस अच्छे से स्प्रेड कर लिया था और चिकन जो मैंने फ्राई की थी वो रखने के बाद उसके ऊपर तंदूरी मसाला भी डाल दिया था। बस इसे रैप करके और ये बिल्कुल रेडी हो गया था। ये मैंने दे दिया था अहियान को और साथ-साथ मैंने अज़लान को जो है वो शावर देकर रेडी भी कर लिया था। क्योंकि आजकल ना उसको मैं घर में होम स्टडी करवा रही हूँ और उसके भी एडमिशन्स होने वाले हैं। मतलब दिसंबर में मैं सोच रही थी कि उसको एडमिशन करवा दूँ, क्योंकि दिसंबर में एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन क्लासेस तो वही अगस्त से शुरू होती है। तो यहाँ वो इतने कंसंट्रेशन के साथ स्टडी कर रहा था और करते-करते ना फिर वो वाइल्ड हो गया। जो बच्चे हो जाते हैं एज़ यूजुअल, और उसने जो हशर-नशर किया ना उसके बाद, ख़ैर जो है वो यही खूबसूरती होती है बच्चों की, यही मस्तियाँ होती हैं। तो यहाँ जो है कलर कर रहा था अज़लान। अच्छा, अज़लान को जो है ना पेंसिल पकड़नी आज तक नहीं आई। हालाँकि मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई थी अहियान के साथ। एज़ अ टीचर मैं रह चुकी थी, मोंटेसरी के बच्चों को भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। अहियान के साथ मुझे हैंडल करना उसका बचपन बिल्कुल मुश्किल नहीं लगा था, लेकिन अज़लान जो है ना वो बहुत मुश्किल लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। शायद गैप ज़्यादा था। बट पेंसिल उसे पकड़ना नहीं आता। तो अगर कोई मेरी वीडियो देखे जिससे ये पता हो कि बच्चों को पेंसिल किस तरह से पकड़वा सकते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएगा। क्लिपर मैंने सिखाया था, लेकिन क्लिप से जो है ना वो पकड़ता ही नहीं है। मतलब मैं सिखा रही थी कि क्लिपर्स से उसको सिखाऊं कि शायद वो पेंसिल पकड़ना सीख जाए, लेकिन या तो मुझे लगता है शायद वक्त के साथ साथ सीख जाए। अच्छा, यहाँ मैंने ब्रेड्स के कॉर्नर काट लिए थे क्योंकि भाई की कॉल आई थी कि वो आ रहा है। तो मैंने जल्दी जल्दी चाय में जो है ना उसके लिए सैंडविच बना रही थी। ये सैंडविच भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, जो साइड कॉर्नर्स निकले ना, बिल्कुल ये ना सोचिएगा कि वेस्ट जाएंगे। इससे मैं क्रम्स बना के रख दूँगी और क्रम्स मैं इसी से ही बना लेती हूँ ज़्यादातर। अच्छा, और ये वाले सैंडविच मैंने बहुत दफ़ा बनाया, हमारे घर के मोस्ट फेवरेट हैं। तो इसकी फुल रेसिपी नहीं दूँगी, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। इस मिक्सचर में गया हुआ है चिकन, एग, मायोनीज़, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर अच्छे से मिक्स करके, और जो है ना वो मैं ब्रेड पे स्प्रेड कर लूँगी और स्प्रेड करने के बाद जो है ना वो मैं इसे कट करके रख दूँगी। साथ-साथ मैंने चाय भी चढ़ा ली थी क्योंकि उसकी कॉल आ गई थी कि मैं निकल रहा हूँ और मेरे लिए जो है ना मज़ेदार से सैंडविच बना लेना। बस मैंने भी दौड़ लगाई, जल्दी-जल्दी चिकन जो है ना वो प्रेशर कुक करी, उसी से ही जल्दी हो सकता था, और बाकी सब चीज़ें भी जल्दी-जल्दी रेडी करके और उसके आने से पहले-पहले जो है ना वो मैंने सैंडविच बना लिए थे। इसके बाद जो है ना अ, इसकी क्लिप लेना मैं भूल गई थी। असल में मैं किचन में काम ही कर रही थी, मैं देर से आई, बस अभी आई तो मैंने देखा ये लोग खा चुके थे। अच्छा, यहाँ जो है ना केक मेरी आंटी ने भिजवाया था, इनके नसीब का था, बच्चों के नसीब का था, और साथ-साथ एक्लेयर्स जो मुझे बहुत पसंद है, मेरा भाई मेरे लिए लेकर आया था, और साथ में मैंने सैंडविच बना लिए थे चाय के साथ, और ये हमने मज़ेदार से जो है ना वो हाई टी की तरह चाय पी ली थी। इसके बाद रात के लिए जो है ना वो अ, खिचड़ी बनाई थी और धुम्बे की कढ़ाई बनाई थी, साथ-साथ यहाँ नमकीन बोटी बनाई थी। चिकन का सालन एक दिन पहले का था। मेरा भाई का जो बेटा है ना वो सिर्फ़ शोरबे वाला सालन खाता है, और यहाँ सलाद था। अच्छा, खिचड़ी हमने अपने लिए भिगो कर रखी थी ताकि जो है ना वो हम बना लें। आज हमें सिर्फ़ खिचड़ी और जो है वो दही खानी थी, लेकिन हमारे नसीब में ये सब कुछ था। कढ़ाई मैंने भाई लोग के लिए बनाई थी, लेकिन भाई ने कहा कि उसको जो है ना नमकीन बोटी खानी है। फिर उसने कहा खैर अगर तुमने स्टार्ट कर ही लिए तो अब यही खा लेते हैं। पर थोड़ा-सा गोश्त था, मैंने जल्दी से उसको सरप्राइज़ के लिए प्रेशर कुक करके नमकीन बोटी बना ली थी। फिर रात में उसी के साथ चले गई थी घर।
क्योंकि दूसरे दिन आना था अम्मी ने। और यहाँ 1 बजे के बाद जो है वो मैं बना रही थी खीर। और खीर के लिए यहाँ मैंने 1.5 किलो दूध लिया था। बॉइल्ड होने के बाद आधा किलो जो है वो मैंने यहाँ, आधा किलो कह रही हूँ, 1 कप जो है वो मैंने चावल लिए थे। इसको मैंने अच्छे से भिगो कर रखे थे, फिर इसको मैंने अच्छे से पकाए थे। जब दाना फटने वाला हो गया ना, तो उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड करके इसमें डाल दिया। और इसमें डाल दी थी चीनी। अच्छा, ये बेचारी भी ना बच गई। इसके साथ क्या हुआ था कि मुझे इसमें डालना था खोया, और भाभी ने मुझे खोया निकाल कर देकर वो चली गई थी सोने। और जब मैं डालने लगी ना, शुक्र मुझे हल्की सी ना स्मेल आई, वो पनीर था, खोया नहीं था। शुक्र मेरी खीर बच गई थी। खैर रात इतनी देर हो गई थी, क्यों क्या हुआ कि गैस जो है ना वो चले गई थी, और सिलेंडर की गैस इतनी ठंडी होती है कि ऑलमोस्ट इससे सुबह हो गई थी खीर बनते बनते। अब मैंने 1 बजे शुरू की थी, और देखें यहाँ जो है ना वो टाइम हो रहा है 3:40। फिर इसको ठंडा करना था, सब कुछ करते करते मुझे फजर हो गई थी। बिल्कुल फजर की नमाज़ पढ़कर ही उसके बाद जो है ना वो मैं सोई हूँ। अच्छा, इसके ऊपर मैंने डाल दिया था खोपरा, और खोया तो खैर था नहीं, मुझे मिला नहीं, भाभी सो रही थी तो मैंने उसको उठाया नहीं। तो मैंने इन 3 चीज़ों को ही रहने दिया, और ये इससे भी बहुत मज़े की बनी थी। चीनी मैंने अपने हिसाब से डाली थी, तो आप लोग भी अपने हिसाब से डाल दें, क्योंकि चीनी की मेजरमेंट मेरी हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है। बस डेकोरेट किया था। चीनी के साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि अम्मी मुझे कहती हैं कि तुम मीठा डाल के चेक किया करो, जब तुम्हें लगे ना कि बहुत तेज़ हो गया, मतलब बस अभी से साइड में करना, ये बहुत तेज़ हो गया है, ख़राब हो गया है, तो समझो अब ये बिल्कुल हम लोग के लिए सही बना है। मैं मीठा बहुत बहुत लाइट पसंद करती हूँ, मतलब मीठा हो बहुत खाती हूँ, लेकिन उसमें चीनी बहुत कम, नाम के बराबर हो बस। फिर फजर पढ़ के मैं सो गई थी। अम्मी लोग आ गए थे, अम्मी लोग की फ़्लाइट सुबह की थी। और जो है ना ये गाँव की ब्रेड है, मैंने दिखाई थी आप लोग को जब मैं गाँव गई थी कैसे बनती है। इसके अंदर अखरोट की फिलिंग होती है, और ये जो है ना वो मैंने खाई थी खीर के साथ, मुझे बड़े मज़े की लगी थी। क्योंकि लंच बनने में तो था जनाब बहुत ज़्यादा टाइम, गैस के सिलेंडर की वजह से। और भाई ने खाना था कटलेट्स चावल, तो कटलेट्स थे नहीं, लेकर आने थे, और लाजमी है फिर टाइम तो लगना ही था। तो यहाँ राइस के साथ कटलेट चावल बनाए थे, सलाद था, मीठे में खीर थी, बस बहुत ज़्यादा नहीं किया था। और पीछे अगर बिल्ली की आवाज़ आ रही है तो इग्नोर करें, मेरी खाला अपनी बिल्ली मेरे पास रख कर गई है, तो उसने बहुत शोर डाला हुआ है। खैर यहाँ पर ना हम लोग खाना खा रहे थे, और उसके बाद फिर हम आ गए थे घर, और ये थे हमारे घर के अंगूर और नाशपाती वगैरह, और साथ में अम्मी लाई थी मिठाई। तो मैं यहाँ करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।